So welcome to the another episode of the C Talk. The C is all about the coffee and the controversy. तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास है. Who is just not a businessman, but then who always thinks about the positivity of the community, where he really want to sustain every family in or the other way. And वो health में भी काफी conscious है that way because he really want to have that culture of a situation जहाँ पे he has come up with a new setup which is called Oxy Gym. And I'm sure if you're in Calcutta, you know about it. So welcome Firoz bhai. So he's the man I'm talking about. So business perspective है, but at the same time, he really feels कि opportunities जो होते हैं ना, उसको ढूंढने के अलावा भी हम उसको create कर सकते हैं. So Firoz bhai, मतलब we really want to know more about that concept of taking a lead ahead. एक जो business mind का एक concept होता है towards the development and the nation. So what do you think about it? And we really want to know more about you that way. First of all, Tanvir, thank you so much for calling me and giving me this opportunity to speak out here. Of course, what you've asked, I would like to share my views and opinion on this. देखिए होता क्या है कि बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बिजनेस तभी ग्रो करता है जब अगर आप कम्युनिटी को साथ में लेके चले. अगर बेनिफिट कम्युनिटी को होता है, इट्स अ साइकिल एक्चुअली. तो वो साइकिल क्या होता है, बेसिकली इट रिपीट्स. आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो भी इन टर्न इट्स अ चेन. True. एंड दैट चेन नीड्स टू बी मेंटेन्ड. सो दैट्स द एंटायर ऑब्जेक्टिव कि ये चेन हम लोग मेंटेन करें. एंड यही मेरी कोशिश रहती है कि ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना है वही करना है. करेक्ट. अच्छा फिरोज भाई, जब हम बात करते हैं काइंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन कैलकाटा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमारे स्टेट में बहुत सारी यूथ्स है जो उनको लगता है दे प्रीटी कंफ्यूज अबाउट हम किसी के अंडर काम करें, जॉब करें, या फिर आई शुड सेट अप समथिंग न्यू फॉर माई ओन. तो आपका क्या मतलब इसमें टेक होता है हमेशा? देखिए, आई वर्क फॉर 15 years इन MNC एंड मेरा एक्सपीरियंस है कि जॉब ज़रूरी है. जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्हेन यू मिक्स विद अ सर्टेन क्राउड, आपको एजुकेशन, आपको जो एक्सपोजर मिलता है, यू आर एनहांसिंग योर सॉफ्ट स्किल्स. एब्सोल्युटली. आप सिर्फ बुक और बुकिश नॉलेज पे आप यू वोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद पीपल. ये ज़रूरी है. यू इंटरैक्ट विद द क्लाइंट, इंटरैक्ट विद योर कलीग्स, आप अपने बिहेवियर इम्प्रूव करें, आप इम्प्रोवाइज करें, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. और देयर इज़ अ टाइम लिमिट एक्चुअली. अगर आप जॉब में काम कर रहे हैं, आई थिंक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मे बी इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, कि आपको यू शुड ऑल्सो ट्राई अदर थिंग्स. Not only always depend on the job, you have to side hustle. आपको हसल करना ज़रूरी है. You want to grow in life. आज के environment में expenses जितने खर्च जितने बढ़ जा रहे हैं, आपको you always have to keep trying. And you should always look at other opportunities other than your job. I'm not saying कि आप अपना जॉब खराब कर दें या don't be truthful or honest to your task at hand. वो करिए, लेकिन once you outgrow, अगर आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे, you should try other things. ये बहुत ज़रूरी है. Correct. And it's important to take that dive, ये ऐसा कोई बुक नहीं है इस पे कि आप सोचेंगे कि कब सही टाइम है. It's your heart, and when you find कि आप बोर हो रहे हैं, you have to take the plunge. Correct. So another, the kind of the take from your conversation is कि आपने MNC में काम किया. I know it's very difficult to mix with the diverse group and then एक certain targets के साथ में काम करना. बट अभी क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यूथ में ना वो जो पेशेंस की कमी हो गई है. उन्हें लगता है कि हर चीज़ बहुत क्विक हो सकता है, लाइक द सोशल मीडिया. रातों रात आप स्टार बन जाते हैं, तो वैसे ही लगता है कि अगर आप कॉर्पोरेट में काम करें तो रातों रात आप सीनियर पोजीशन में चले जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो शिफ्ट हुआ है, जो हम पेशेंस नहीं है अपने पोजीशंस को लेके, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके. जैसे पहले के कल्चर में क्या था कि 9 to 5 जॉब है, बट अभी क्या है ना कि टाइम का कोई डेफिनेशन नहीं है. वी एक्चुअली फॉलोइंग द कल्चर ऑफ एन अब्रॉड, जहाँ पे इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर जस्ट डाइवर्टिंग इनटू अ डिफरेंट वे. तो अगर जो लोग जेन्युइनली जॉब करने के लिए सोच रहे हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट एंड गिव दैट एंड अंडरस्टैंड द कल्चर, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहिए? मेरा सजेशन है कि आपको जॉब में बेसिकली एक टाइम देना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपको जॉब को इन डेप्थ अगर आपको कंट्रीब्यूट करना जॉब में, आपको जॉब तो पहले चीज़ समझना होगा कि जॉब किस चीज़ के बारे में है. उसके लिए टाइम लगता है. वो 1 साल 2 साल 3 साल का साइकिल रहता है. आप 3 एनुअल साइकिल्स कंप्लीट करिएगा तो आपको अपना जॉब समझ में आएगा कि मेरा जॉब किस चीज़ के बारे में है. उसके बाद आपको कंट्रीब्यूट मतलब आप टेबल पे क्या ला रहे हैं, आपने क्या सीखा और क्या इम्प्रोवाइज किया. अगर आपने जॉब उसी तरीके में छोड़ दिया जैसे आपने ज्वाइन किया था, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ.
आपको सीखना है, आपके कलीग से सीखना है, और आप स्पेशलाइज तभी कर पाएंगे जब आप उसको एकदम सही तरीके से करें। उसके लिए टाइम चाहिए, शॉर्टकट है नहीं यहाँ पे। और शॉर्टकट वाला जो बिजनेस जो होता है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, या वो जॉब हो या बिजनेस हो। आपको जेन्युइनली यू हैव टू डू इट डिलिजेंटली एंड ऑनेस्टली, बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं पे आपको ठहराव देने पड़ेंगे जी। और वो ठहराव के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको वो ठहराव में ये समझना पड़ेगा कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किए हो या जिस पोजीशन में आप हो उसमें आप कितना स्मार्ट डिलीवर कर पा रहे हो। सो आपने ये एमएनसी में काम किया, उसके बाद अभी आपके माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेस है, ठीक है, 2 वेंचर्स आपके हैं माशाल्लाह ग्रोइंग। तो मतलब कब ऐसा लगा कि नहीं अब इट्स अ टाइम दैट आई शुड लीव द जॉब एंड स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन? तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि व्हाइल इन द जॉब मुझे जब अपॉर्चुनिटीज दिखने लगा कि आई कुड ओपन माय कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो मैंने पैरेलली स्टार्ट कर दिया था। तो जब पैरेलली स्टार्ट कर दिया एंड स्टार्टेड रनिंग और वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ चला आया, तब मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई थिंक आई नीड टू शिफ्ट, मूव ऑन, ये ज़रूरी था। तो आई वाज लकी कि वो काम कर गया एंड आई कुड रिपीट दैट साइकिल। मैंने दूसरा प्रॉपर्टी लिया, उसमें भी मैंने काम हाथ लगाया, तो मुझे लगा नहीं, नाउ दिस इज अ टेस्टेड रेसिपी फॉर मी, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट। एंड ऐसे भी माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेस है इट्स एक्चुअली इज गोइंग टेकिंग अनदर लीप दैट वे। सो अब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं जो लोग नए वेंचर्स लेकर आना चाहते हैं, जो लोग अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप्स करना चाहते हैं। तो आई थिंक जैसे हम जॉब में भी बात करेंगे कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ भी तो आपने जब ये शिफ्ट किया फ्रॉम अ जॉब टू अ न्यू सेटअप, आई एम श्योर काफ़ी सारे हर्डल्स आएंगे, काफ़ी ऐसे सिचुएशंस होगा जो बहुत रोलर कोस्टर होंगे, आई एम श्योर। तो आपने किस तरीके से उसको कोप अप किया और आप मतलब जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के करियर में हो या फिर अपना कुछ इनोवेटिव वेंचर के करियर में, तो वो क्या क्या चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि आपको ये फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, बिजनेस से पहला चीज़ है कि अनलाइक का जॉब जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, आपको मिले, आपको समझ में आता है कि एंड ऑफ द मंथ 5th या 25th को आपको सैलरी मिल जा रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। बिजनेस में यू ऑन योर ओन, और ये कोई स्क्रिप्टेड कोई लाइंस नहीं है, स्क्रिप्टेड कोई मूव्स नहीं है, एक्शन नहीं है, कि प्लान नहीं है कि आपने जो प्लान किया वही होगा। आई थिंक द बेस्ट थिंग इसमें ये है कि टू बी रेजिलिएंट, आपको यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फाइंड ways out to solve problems rather than giving up. You can't give up. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो you can't give up. You always have to be positive. आपको कोशिश करते ही रहना होगा. I think that's the only advice and suggestion and sharing which I can do. और प्लान के हिसाब से कुछ नहीं जाएगा if you're doing business. अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो I think you're ready for business. You're ready to take the plunge. So you mean to say you have to be very flexible. You have to be flexible. You have to be acceptable. कि जो सामने आए उसको लेकर चले। तो अब हम आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। तो एक तरफ जो है कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और एक तरफ है जिम, इट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो ये दो अलग अलग वेंचर को मतलब कैसे लगा कि नहीं इट्स अ टाइम फॉर दिस द डॉक्सिन जिम एज वेल, एंड ये नाम बहुत यूनिक है, इट गिव्स यू एन ऑक्सीजन। सो आई कम टू द नेम ऑक्सीजिम क्यों आया? तो अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द सेकंड वेव ऑफ कोविड आई फेल सिक and there was a dire need there. I also myself needed oxygen, so we used the word oxy and then we used that in the name of a gym called Oxy Gym. तो ऑक्सीजन फुल फॉर्म नहीं यूज़ करके हमने सिर्फ ऑक्सी वहाँ से पिकअप किया, डिराइव किया, और ऑक्सी और जिम का कॉम्बिनेशन करा के हमने ऑक्सीजन बनाया। वाई अ जिम? क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इन टू जिमिंग फॉर द लास्ट 10-15 years एंड आई थॉट दिस इज फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव जो मुझे पुराने जिम में नहीं मिल रहा था, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फर्स्ट हैंड की एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। आई गिव ऑल दोज थिंग्स इन माई जिम एंड उसमें एक पर्सनल टच है कि आई डोंट कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, ऑन ट्रेनर्स, ऑन इक्विपमेंट्स, ऑन एम्बियंस। ये मिसिंग एलिमेंट्स जो मुझे बाकी जगह नहीं मिला पुराने जिम्स में, दैट इज़ वॉट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड हियर एंड लकीली उसमें भी मुझे जो बार बार इम्प्रोवाइज करना पड़ा। आई हैड टू एक्सपैंड, जो एक साल का हमारा प्लान था कि एक साल बाद एक्सपैंड करेगा, आई हैड टू एक्सपैंड इन 6 months। मेरे को हमारे यहाँ लोग इतने ज़्यादा आ गए थे, वी डिडंट हैव टाइम। सो द on paper the plan was 1 year, but the right time, as I said, we have to be flexible. I had to do this after 6 months. So we have to be, I think in business you have to be open to customers' feedback, customer requirement, their decision, their feedback is important. How your business plan shapes up, very important. Correct.
सो जहाँ तक जिम की बात करें ना, तो पहले मतलब इफ यू रियली लुक एट 90s एंड स्पेशली द स्टार्टिंग ऑफ 2000, सो बहुत लोगों का ये मानना था कि अच्छा जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं वही जिम जाते हैं, बट नाउ इट्स बिकम अ काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल रूटीन. तो मतलब ये अब जिस तरीके से ये जो ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट दिख रहा है टुवर्ड्स यंगस्टर्स एंड जो हमारे मिड एज में है, उनके लिए भी, तो मतलब एज द कंपनी ओनर द यू नो दैट वे, एंड जो लोग आते हैं आपके पास में, आई एम श्योर विद सम गुड एडवाइजेस फॉर द हेल्थ एंड बेनिफिट्स, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज अ वे टू स्टार्ट? बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं अच्छा मेरे को ज्वाइन करना है, अच्छा मेरे को आगे बढ़ना है, टू रियली लुक यू नो फिट दैट वे. सो व्हाट इज योर एडवाइस टू इट? See, my plain advice is that it should be a lifestyle change. अगर आप 3 महीने 6 महीने या for a occasion for a festival अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो मत करिए. With the kind of food and the kind of obesity which is happening across ages now, in my gym I have seen the age group which is dominant there is from 18 to 35. That means the youngsters. They are much more aware than what was happening 10 years back in 90s, 2000s. अभी देख रहा हूँ कि from people as early as 16, 17, they come and join. I know most of them are like very insta friendly. उनको pictures post करना है, you know, उनको दिखाना है social circle में थोड़ा active रहना है कि we are fit. But seriously I see a lot of them वो YouTube में खुद से अपना workouts को chalk out करते हैं, नहीं जिनको समझ में आता है, they take help from the trainers. But they very the level of awareness is increased. ये this is a big shift. ये 10 साल पहले ये नहीं था, but ये shift अभी हो गया है, and this is there to stay. This is there to stay. Correct. So अगर अगेन वी आर गोइंग इन द बिफोर द मिलेनियम वाला एस्पेक्ट्स, मतलब जब बंगाल की बात आती थी तो इट्स ऑल अबाउट यू नो एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट जॉब्स होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी. फिर अब हम जो मूवमेंट देख रहे, तो ये जो शिफ्ट दिखा इन कैलकाटा, आई एम श्योर यू हैव बीन लिविंग बोथ द एजेस दैट वे एंड वी ऑल ऑफ अस. तो मतलब ये शिफ्ट कितना मतलब हद तक ऐसा लगता है टुवर्ड्स द स्टेट डेवलपमेंट और टुवर्ड्स द ह्यूमन डेवलपमेंट विल एक्चुअली वर्क? मतलब साइमल्टेनियसली मतलब ऐसा है कि कुछ लोग ना ही चूज कर पा रहे वेदर दे वांट टू गो टू अ यू नो जॉब और वेदर दे वांट टू रियली स्टार्ट. तो ये स्टिग्मा कहीं ना कहीं रह गया. तो अगर मेरे को जॉब करना है तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर अगर हमें से अपना बिजनेस करना है तो क्या करें? तो ये बहुत लोग कंफ्यूज जा रहे हैं. तो उसमें कोई एक ऐसी एडवाइस आपकी? I think I'll follow. I've been reading a lot, and I've seen Jack Ma's advice on this. Okay. At certain ages, like in the early 20s, you should learn from other people. आप जॉब में लर्न करिए या किसी का काम करके लर्न करिए. 30s में आप अपने स्किल सेट्स को कंसोलिडेट करिए, उसको स्ट्रेंथ बनाइए अपना. एंड बाय द लेट 30s यू लाइक काइंड ऑफ एक इस्टेब्लिश हो जाता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. अर्ली 40s में आप उस चीज़ को कैपिटलाइज करिए. देयर इज नो रूम फॉर एक्सपेरिमेंटिंग फर्दर. तो आई थिंक these are good things which Jack Ma has shared, and of course I idolize him. We should do that. But now I know the youngsters like college में they think like आज MBA का डिग्री मिल गया, कल बिजनेस शुरू कर देते हैं. It's not easy. It's not easy. It's not something which is scripted, as I said earlier. आपको trial and error, flexibility आपको customize करना ही पड़ेगा. जी. No harm आप किसी एज में करिए. But yes, it's good to take advice from people. और as I said कि like homework, research बहुत ज़रूरी है. आप सर्वे करिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वेदर इज टेस्टेड, अगर एक्सेप्टेंस है उसका. आप किसी प्रोडक्ट को ऐसे एरिया में बेचेंगे जो चलता नहीं वहाँ पे, वहाँ का मार्केट एम्बियंस अलग है, वहाँ का क्राउड अलग है, वहाँ का क्लाइंटेल अलग है, तो इट्स गोइंग टू फॉल फ्लैट. यू शुड नॉट सेल व्हाट यू लाइक, यू शुड सेल व्हाट इज गोइंग टू बी सोल्ड. ये बहुत ज़रूरी है. It's all about the other people, like. It's about being acceptable in the market. Correct. So I think कहीं ना कहीं आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन में एक जो चीज़ बहुत हाईलाइट है कि to start with anything or to do with anything, a good research is very much required. True, it is. And it is just not about you when you open a business, not about your creative point, but it is also about the kind of the buyers that you want to sell it out. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. And so I think, जो लोग हमें देख रहे हैं, I'm sure they must have received a lot of inputs from Feroz bhai that way. I will say. I'm sure. ये चीज़ जो इनके कॉन्वर्सेशन से मुझे ऐसा लगा है कहीं ना कहीं कि ये जो kind of the required for a mentor, we always look for our elders to be one of a mentor to guide us and on every flow of our life, and साथ साथ grounded रहे and do something great for the the need in the society. अभी इतने competitions हो गए हैं, मैं जिम की ही बात करता हूँ आपकी, इतनी competitions आ गए, इतने सारे gyms आ रहे हैं, मतलब people really feel बस एक बढ़िया सा setup दे दो which is very insta friendly with some good equipments from abroad, and then you start something and you are shout out. ठीक है, तो मतलब to sustain in such a market, what is the best policy that you always
look up to for your that oxygen? I think location is important. Secondly, how you talk to your customers, that's very important. How you behave with them. True. They make your business. They give you business. You can have a very good setup, बहुत अच्छा setup हो सकता है, लेकिन अगर आप client से या अपने customer से आप सही से behave नहीं करते हैं, why shouldn't they come back? और ये बहुत tough business है. देखने में बहुत आसान लगता है कि members ने आपने renew कर दिया या membership ले लिया, but आप सोचिए अगर कोई monthly लेता तो you have to retain him for the next 12 months. You have to make that effort 12 times in a year कि वो आपके पास वापस आए. Absolutely. And for that you need a lot of effort. You always on your toes, क्योंकि एक महीने में वो 20 दिन कम से कम आता है. Correct. It's not like a normal restaurant. आप जब गए एक साल में या एक महीने में एक बार खा के निकल गए, and you only on your best behavior only once in a month with that person. You have to be on your best behavior 20 times in a month with this person. You see me every day. तो it's a very tiring environment. But yes, अगर आपका basic सही है, I don't think so it's difficult. वेरी ट्रू. मतलब आपने बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों को मतलब ये कह दिया कि चाहे वो आप जॉब में रहे, चाहे वो आपका कोई सेटअप हो, क्लाइंट रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It is. You know, and then वो client attention तभी होगा when you know your product well. Thank you so much. It is, I think, one of a very shorted, fruitful discussion that we had. And I'm sure अगर आप बहुत पेशेंटली से हमें सुन रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी. बट वो सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने लाइफस्टाइल में उसको अडॉप्ट भी करना है, एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म आपको लेके भी जाना है. एंड आशा करते हैं, and we'll come back with the next episode with some new bases, versatile and some strong personalities. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.